गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत दिन के बाद थोड़ा फुर्सत में नज़र आ रहे हैं आपके बीच। और आपके बीच हम इस फुर्सत में मेरा आने का एक उद्देश्य है कि मैंने अपने चैनल पे जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे मैंने वादा किया था कि आपको इंग्लिश ग्रामर का जो कुछ पोर्शन है वो मैं कवर करवाऊंगा। तो मैंने शुरुआती दौर में प्रयास किया कि पार्ट बाय पार्ट जाने का, बट मेरी स्थिरता स्टेबिलिटी एक जगह नहीं बनी रही, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। तो लेकिन आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ये जो लेक्चर लूँगा अभी मैं आपके सामने, ये लेक्चर जो है हमारे पास एक हमारा वंडरफुल टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंस। टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। टेंस देखिए, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं सामने मेरे पास बुक है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो भी प्रोवाइड करूँगा वो ऑथेंटिक होगा, उसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं होगी, और जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड है वो आपको मिलेगा। टेंस ये हमारा ये टॉपिक है जिसको कवर करना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये जो लेक्चर होने वाला है वो 1 आवर टू 1/2 यानी कि 1.5 घंटा और 1 घंटा क्या होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। दूसरा चीज़ कि हम इसमें सारे स्ट्रक्चर बेसिस चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन से टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कुछ साथ ही साथ हर एक टेंस का अपना अपना यूज है, ठीक है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी टेंस है उसके कुछ कुछ पार्टिकुलर यूज भी दिए हुए हैं, तो उनके क्या यूज है ये भी हम कुछ हल्का टच करते हुए जाएंगे। सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो हमने सारा स्ट्रक्चर और कुछ यूज के साथ इस लेक्चर को एकदम कॉम्पैक्ट बनाएंगे और यूजफुल बनाएंगे। आपका ये 1.5 घंटा आपको टेंस सिखा के जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ या फिर आपसे प्रोमिस करता हूँ। तो आते हैं बिना बात बनाए हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपने इससे पहले टेंस सुना होगा, नहीं सुना है तो पहली बार सुन रहे हो। टेंस इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कहा जाता है जब आप हायर एजुकेशन में आओगे, टेंस वॉइस नरेशन ये तीन चीज आपको आना चाहिए। तो टेंस अगर आता है तो वॉइस और नरेशन आपके लिए थोड़ा सपोर्टिव हो जाता है। तो टेंस एक बेसिक चीज है जो कि आपको आना चाहिए। टेंस है क्या, एनीवन? तो आई थिंक कि आपके मन में आ रहा होगा कि टेंस का हिंदी काल होता है। दूसरी चीज, रिस्पॉन्स देने का तरीका देखिए। बहुत बार पूछा जाता है कि हमसे कोई कोई टीचर पूछता है कि ये क्या है, तो हम उसका हिंदी मीनिंग बतला देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ पूछता है तो उसका डेफिनेशन क्या है, जैसे कि हमसे पूछ दिया एप्पल, तो वो एप्पल क्या है, तो सेब नहीं, एप्पल इज एप्पल क्या है, इज अ फ्रूट। तो ये क्या है, फल। तो टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। उसका हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। दूसरी चीज आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि कोई यहाँ पर पीपीटी नहीं पहले से बना हुआ आया है। आपके सामने मैं लिखूंगा, आपके सामने सारी चीज एकदम प्रत्यक्ष क्लियर प्रमाण है एकदम। टेंस काल, ठीक है। काल क्या है, काल क्या है? जब ये चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो तो इससे पहले आप दो वर्ड सीखो, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, समय और काल। समय और काल देखिए, हमारे पास तीन टाइम है। हमारे पास क्या है, तीन टाइम है। तीन टाइम कहे तो क्या, तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, हमारे पास तीन टाइम, ठीक है। कौन कौन से, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बोल बोल के पढ़ेंगे, अपने नोटबुक निकाल लीजिए। दूसरी बात बोलती रहिए, प्रेजेंट पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर, तीन टाइम है हमारे पास। चीज का होता है, टेंस फॉर्म बनता है, तो हम लोग कह देते हैं प्रेजेंट टेंस, नहीं पास्ट टेंस, नहीं, समझ में आ रहा हूँ, फ्यूचर टेंस। एंड हमारे पास इसमें जो वर्क हमने किया उसके बेसिस पर टेंस बन गए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। देखिए है क्या कि वर्क, अब इसके लिए हम एक वर्ड जोड़ते हैं भाव।
या करने का जिससे बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्क जो हम करेंगे वो क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पे उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो इसी सारे तीनों टाइम में जब हमारे पास वर्ब जुड़ता है तब वो क्या बनता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ऑल क्लियर चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप अपने नोटबुक पर लिखते जाइए, बहुत ही एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन सारा चीज कवर करेंगे विथ शॉर्ट, ठीक है। ये तीन चीज सब यहाँ बोला है। वर्ब, वर्ब का मतलब हमने बतलाया है क्रिया, नहीं, वर्ब का हमने क्या मतलब बतलाया है आपको, क्रिया। ये भी देखिए, ये क्या है, रिसोर्स की कमी में मुझे क्या है, कुछ टिश्यू पेपर का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, तो वर्ब का मैंने क्या बताया, वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब के जो है वो 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, जब आप इंग्लिश ग्रामर बुक उल्टाओगे तो उसके लास्ट में 3 फॉर्म दिए हुए हैं, तो टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म, ठीक, वर्ब, ठीक है, मेन फॉर्म होता है। ये V2 और V3 जो है ना वो पास्ट की चीजें बदला। V4 जो है मेन वर्ब में, V1 में आप ing लगा दीजिए वो बन जाता है V4, और V5 जो है तो एक चीज और हम आपको बतलाना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप से आप पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि बुक सिंगुलर है, नहीं, ये बुक, उसमें एस या ई में क्या होता है, उल्टा होता है। और ये क्या है, एक फर्क जोड़ेंगे ना, एस या ई एस जोड़ेंगे, ये बन जाएगा, इसलिए में ई एस नहीं जुड़ता है, जुड़ता है जनरल रूल के बेसिस पे, तो बनता है प्ले, वो सिंगल से प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में इसका ठीक उल्टा चलता है। वर्ब में अगर हम एस या ई एस लगाते हैं ये प्लूरल फॉर्म वर्ब होता है, और ये क्या है, सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही, ये क्या है, सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात आप याद रखो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम अगर मिस्टेक से उभरेंगे तो क्या होगा, हमारा बड़ा इमारत बन के तैयार होगा, हमारा बड़ा इमारत बन के क्या होगा, तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि साथ ही साथ आप लोग भी लिखते जाइए। अब क्या है कि हम ये एक बात आपको बतला दी, ठीक है। टेंस का एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखा देते हैं। अगर हमसे मान लीजिए कोई पूछता है, हम ला वही हम नहीं जान रहे हैं, ये हमें क्या एक डिमेरिट आ जाएगा कि सीख तो सब कुछ लिया, मतलब डिफिनेशन ही नहीं जान पाए। तो हम एक डिफिनेशन लिखते हैं टेंस का, क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखते हैं, चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। वर्ब के फॉर्म में चेंज, V1 से V2 हो जाना, चेंज हो V3 से V4 हो जाना, खेलता हूँ, तो ये प्ले है। और जब फ्यूचर की बात करें तो खेलूंगा, तो विल प्ले, शैल प्ले, तो क्या होता है, टाइम के अनुसार चेंज होता है। हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस। टेंस का डिफिनेशन हमने जान लिया, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, क्यों, क्योंकि टाइम के बेसिस पे क्या होता है, टेंस फॉर्मेशन होता है, और टाइम हमारे पास 3 है, तो टेंस भी कितने होंगे, 3 होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन प्रकार के क्या होते हैं, टेंस होते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? ठीक है। दूसरा कौन सा है, पास्ट, और तीसरा कौन सा है, फ्यूचर। तीसरा कौन सा है, फ्यूचर। ये बातें आपको समझ में आ रही, ये बातें आपको समझ में आ रही। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर अब हम शुरू करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको की बात है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले कोई बात नहीं, थोड़ा लिखिए थोड़ा, क्योंकि कैमरा मुझसे दूर है, मुझे मालूम है ये कैमरा क्या है मुझसे दूर, तो थोड़ा दिख रहा होगा उस पर। उससे पहले हमारे पास है प्रेजेंट। समझ जाइए वो क्या है। जिस किसी भी हिंदी वाक्य अंत में है लगा रहे हैं, हूँ इत्यादि हो लगा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, ये पहला प्रेजेंट जो वर्तमान में घटना घट रही है, इसको हम चार भाग नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका इम्परफेक्ट नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट दूसरा नाम है इसका। इसका नाम तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम देखते हैं इसको कि इसकी पहचान क्या है, कौन नहीं। तो हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो समझ जाइए वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राम पढ़ता है, ये क्या है, हिंदी का वाक्य। ये क्या है, हिंदी का वाक्य, इसके अंत में क्या है, ता है। तो क्या ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। तुम गीत गाते हो, तुम गीत गाते हो, अरे नींद तो नहीं आ रही है आप लोग, गीत गाते हो, अंत में क्या है, ते हो, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। राधा सो, वो इस भी होता है, तो ये सब इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट। ये हम पहचान आपको बतला रहे हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस माना जाता है। जैसे मैं बताऊँ, मैं पढ़ रहा हूँ,
ये ज्यादा कर रहा हूँ ना, कर रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं लेक्चर। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तुम जा रहे हो। अंत में क्या है, रहा है, रही है, ये सब क्या है, लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। अब क्या है, इससे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या है, एग्जाम्पल, तुम परफॉर्मेंस तुम नृत्य कर चुके हो, और इसमें होता है हमारे पास, इसकी पहचान है, गा रही है, दे रहे हैं, पी रही है, और इसमें एक समय सूचक शब्द भी आता है। सिंस और फोर, सिंस और फोर। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर होता है पीरियड, कहने का मतलब ये निश्चित टाइम, ये निश्चित टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास निश्चित समय है तब वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास समय अवधि दिया रहेगा, जैसे कि 2 दिनों से, कौन से दिन मालूम है, 2 दिन से। अब क्या है, इसमें देखिए पॉइंट, मतलब कि सोमवार से, बुधवार से, 1993 से, इसमें जैसे बोलने का हो गया, कौन सा था सोर्स, 2002 से ले, 2005 से नहीं। तो ये चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे जी, सिंस लगाएंगे। ये चीजें आप याद रखिएगा, ये हमारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ये आपको पहचान हमने बतला दिया है क्लियर, ठीक है। अब क्या है, हम इसके चारों के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, और हर एक का एग्जाम्पल के साथ टाइम के लिए। अरे जिस किसी हिंदी वाक्य में उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य मानते हैं। जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानेंगे। और जिसके अंत में ता रही है, दे रहे हैं, दे रही है, प्लस समय सूचक शब्द लगा रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस मानेंगे। समझ में आ गया जी। अब आते हैं हम, माइक भी कैरी करना पड़ रहा है। अब आते हैं हम बारी बारी से प्रेजेंट। अरे सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान है, देख लिए है, देख लिए है गाइस, अरे देख लिए हैं कि नहीं। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, चार हमारे पास सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। अब क्या है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास इंग्लिश में कुछ होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, जैसे कि व्हेन, मतलब कब, वेयर कहाँ, नहीं, वाई क्यों, हाउ कैसे,
ऐसे बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड लगे रहते हैं जिससे हमसे क्वेश्चन पूछने का बोध होता है। एक वर्ड होता है जिसमें डब्ल्यू और एक्स लेटर कंपलसरी होते हैं और उससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। हमारे इंग्लिश में बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड है, वाट, वेयर, व्हेन, वाई, बहुत सारा, हाउ, ये सब है, ये डब्ल्यू एच वर्ड। अब देखिए, कहते हैं जैसे कि अफर्मेटिव का हम यहाँ ले लिए हैं। इससे पहले हम हिंदी वाक्य लेंगे, इसके पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, अब सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। वर्ब फॉर्म नहीं याद होगा तो आप टेंस नहीं सीख पाओगे। वर्ब फॉर्म आप याद कर लो, बहुत कम टाइम में याद हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये चीजें हैं इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, तो एक क्यों ना हम एक एग्जांपल भी ले लें। नहीं, एग्जांपल से क्या होती है हमारी चीज में, हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, चीजें अच्छी तरह से क्या होती है, फिट होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं गीत गाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ। अब देखिए आपके स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, आप अपने नोटबुक में लिखते जाना सुन सुन के। मैं गीत गाता हूँ, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं। सब्जेक्ट कौन सा है, जो काम करता है। गीत क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉन्ग। गाना, गाने का काम कर रहा हूँ, ये वर्ब। अब हम देखेंगे कि हम जनरली जब सेंटेंस बनाते हैं तो एसवीओ का रूल चलता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हम रूल, सिंपल रूल है, जनरल रूल। अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमारा होना चाहिए, ये हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना ही नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। मैं गीत गाता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि सब्जेक्ट कौन सा है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आ। अब आया असली गेम का ट्विस्ट, आई के साथ V1 लगाए या V5 लगाए। तो एक रूल होता है, क्या क्या रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ऑब्जेक्ट अति प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, आई, आई को छोड़कर। अब आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। बाकी देखिए आप जब पढ़िएगा तो आई के साथ V1 लगता है, यू के साथ V1 लगता है, वी के साथ V1 लगता है, या कोई नाम रहे तो उसके साथ V5 लगता है, और दे रहे उसके साथ V1 लगता है। जब आप पढ़िएगा एक टेबल आता है इंग्लिश ग्रामर की बुक में, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चूंकि यह एक क्या है, कॉम्पैक्ट लेक्चर है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वन शॉट लेक्चर है, इसलिए मैंने आपको डिटेल नहीं जाना की कोशिश किया है, सिंपल बतला दिया हूँ। आप देख सकते हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ V1, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ V1, सेकेंड पर्सन में यू आता है उसके साथ V1, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। सिंगुलर सब के साथ V5 लगता है, लेकिन आई उसमें एक्सेप्शन। आई क्या है, एक्सेप्शन। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिख लिया आई, आई के बाद क्या है, V1 या V5। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं आई के साथ क्या लगता है जी, V1। तो V1 हम जानेंगे V1 क्या है। तो वर्ब का मेन रूप, वर्ब कौन सा है, गाना। गाना का इंग्लिश क्या होता है, सॉन्ग। ये गाना का होता है, गाना, गीत गाने का क्या होता है, गाने का जो वर्ब है उसका होता है सिंग। ठीक है, तो आई सिंग, ये सॉन्ग गाना का हो, सॉन्ग हुआ गीत, जो किसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सिंग, तो आई के साथ
का सिंग होता है, आई सिंग। मैं गीत, आई सिंग गाता हूँ या सिर्फ गीत गाता हूँ, फिर भी सॉन्ग है, आई सिंग अ सॉन्ग। प्लस V1 या V5 लिख दिए, अरे नहीं लिखे, प्लस ऑब्जेक्ट सॉन्ग लिख दिए, तो ये हमारा बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। अरे बना कि नहीं बना। ऐसे ही आप दो और एग्जाम्पल लोगे और उसके अपने नोटबुक में बनाओगे। तुम पटना जाते हो, राधा उसको बनाएंगे। दूसरा है हमारे पास निगेटिव। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। खबरदार। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है, सब्जेक्ट प्लस टू या टच प्लस। अब V1 या V5 का खेला खत्म, प्लस सिर्फ V1 लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब डू और डच, जिस चीज के साथ V1 लगता था उसके साथ डू लगेगा, जिस चीज के साथ V5 लगता था उसके साथ डच लगेगा। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। वैसे आप ज्यादा पढ़ना चाहोगे डन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उतना आप मत जाओ, सिर्फ ये याद रखो, जिसके साथ V1 लगेगा उसके साथ डू लगाएंगे, जिसके साथ V5 लगा रहे थे उसके साथ डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट आ गया मतलब नेगेटिव का हमने देख लिया। अब इसी का बनाते हैं, ठीक है। मैं एक गीत नहीं गाता हूँ। आपके स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा इसलिए आप अपने नोटबुक पर लिखते रहिए। अब क्या है देखिए, आप कहिएगा कि आप बार बार एक ही एग्जाम्पल लेते हो, इससे क्या होगा कि चीजें आपको समझ में आएगी चेंज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल लेने का बहुत बड़ा टाइम है, और आपको मैंने बतलाया है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख के बना रहा हूँ, आप उसी टाइम दो एग्जाम्पल और लेके बनाओ। ठीक है, उसके लिए कोई नहीं, जितना प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, आप इन चीजों में परफेक्शन पाओगे। ठीक है, तो मैं एक गीत नहीं गाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई। एक गीत क्या है, ऑब्जेक्ट। नहीं तो गाना क्या है, वर्ब। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ V1 लगाते थे या V5 लगाते थे जी, बोलिए बोलिए। V1 लगाते थे। और अभी हमने क्या बतलाया आपको, जिसके साथ V1 लगाते थे उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जिसके साथ V1 लगाते थे उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, आई डू। उसके बाद क्या है, डू लगने से डू लगा दिए। अब क्या है, नोट लगाना है, आई डू नोट। V1 सिंग अ सॉन्ग, भर ऑब्जेक्ट लिख दिए अ सॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप मारेंगे तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस खत्म होगा। सब कुछ लिख देते हैं लास्ट में, फुल स्टॉप भी नहीं मारते हैं कभी कभी। ठीक है, ये सब बात भी याद रखना है क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। फुल स्टॉप इज आल्सो ए पार्ट ऑफ, कहते हैं ना वो, पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन, वो सब पढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, इसी को लेता हूँ, क्या मैं एक गीत गाता हूँ, क्या मैं एक गीत गाता हूँ। तो क्या मैं एक गीत गाता हूँ, सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज। ये किस पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं के साथ क्या बोले हैं लगाने के लिए, डू। डू या टच सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारे पास है आई, हमारी बातें सुन रहे हैं आप, तो आई के साथ डू लगाते थे, तो डू या टच में से हमने किसको सिलेक्ट किया है, डू को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, डू आई, डू आई। उसके बाद सब्जेक्ट लगा, उसके बाद V1, डू आई सिंग आ सॉन्ग, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार दिया। बहुत जगह क्या होता है कि इसी इंट्रोगेटिव में कभी कभी निगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डू या डज प्लस नोट। यहाँ पे नोट, V1 से पहले नोट जुड़ जाता है। ठीक है, V1 से पहले क्या होता है हमारे पास, नोट जुड़ जाता है। तो क्या मैं एक गीत नहीं गाता हूँ,
यू आर में साइन ऑफ इंटरोगेशन मारना नहीं भूलेंगे। क्यों? प्रश्नवाचक को चीजें बताई जा रही है। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव ये फोर्स टाइप है। डब्ल्यू एच वर्ड हमने बतलाया था, जिससे क्वेश्चन वैसा इंग्लिश का वर्ड जिसमें डब्ल्यू और एच दोनों लेटर हो और उससे क्वेश्चन पूछा जाए। मैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है ना, लिखोगे उतना याद होगा। अब कहोगे मेहनत करोगे नहीं। क्यों? अब तो मोबाइल का दुनिया आ गया है। लेक्चर खोलोगे 10 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद नींद आएगा। पहले तो सीधा बैठ के पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ा ऐसे होगे, तब पूरा ऐसे हो जाओगे। तो कहाँ से होगा? मेहनत कर। वो जब किसी को गिफ्ट मिलता है, प्राइज मिलता है, तो हम थप्पड़ी बजाते हैं, क्लैप करते हैं। ये नहीं देखते कि उसके पीछे की क्या कहानी है। तो वो हमारी तरह क्या होता है, पहले हम ऐसे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, फिर लेटते नहीं है। लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो आप वहाँ पे एक एनर्जेटिक होके एक नोटबुक निकालिए, नोटबुक पर लिखती जाइए कि क्या क्या चीज़ें बतलाई जा रही है। हम देखिए अभी जो हम लेक्चर ले रहे हैं तो लेथार्जी टाइप में ले रहे हैं, आलसी टाइप से ले रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी तबीयत क्या है, प्रॉपर ठीक नहीं है। बट क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी मीडियम वॉइस रख के आपको चीज़ें क्या बतलाई जाए, और बहुत धीरे धीरे बतलाई जाए। आप देख ही रहे होगे कि मैं कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ये लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसी को मैं बनाता हूँ हिंदी कि मैं कब एक गीत गाता हूँ, कब एक गीत गाता, कब गीत गाता हूँ। अरे अंत में ता हूँ मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कब लग गया है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। तो व्हेन, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड में से व्हेन लगा दिए। क्यों? कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। डू या डज में से ये हम लगा दिए हैं। और डू या डज में से क्या लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ क्या लगाते हैं? डू। व्हेन डू आई सिंग अ सॉन्ग, व्हेन डू आई सिंग अ सॉन्ग, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हुआ? खत्म हुआ। हम जो है ये जो वन शॉट रिवीजन करेंगे, इसमें आपको सिंपल पहले एक दिन में प्रेजेंट टेंस का करेंगे, दूसरे दिन पास्ट टेंस का करेंगे, तीसरे दिन फ्यूचर टेंस का करेंगे। ठीक है? क्योंकि एक दिन में करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, 3-4 घंटा का, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लेक्चर क्या हो, लंबा बन सके। ठीक है? तो आपको यही चीज़ें समझ में आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार अपनी नोटबुक पर लिखते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। और इरेज कर दूँ, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे। अब हम सिंपल प्रेजेंट की सारी चीज़ें सीख लिए हैं। अपने अपने नोटबुक पर अपनी कसम खा के प्रत्येक सेंटेंस का 2-3, आप कहोगे आप पढ़ाने आए हो या कसम खिलाने आए हो, तो भाई ईमानदारी रूपी जो चीज़ें हैं ना, वो अब मार्केट से उठती जा रही है, इसलिए। लेकिन एक बात उम्मीद करो आप, जो चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाओगे 1-1.5 घंटे में, वो आपको कहोगे क्या ही यार, मस्त मक्खन क्लास, और मक्खन बंदा था पढ़ाने। बस बने रहना मेरे पास। अब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हमने पहचान बतलाई थी, थोड़ी देर पहले बतलाया था। क्या? अरे बोलो बोलो, क्या बतलाया था? जिस किसी भी हिंदी वाक्य अंत में, बोलो जल्दी बोलो। रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। इसकी इसका भी फिर 4 स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव, दूसरा क्या है? निगेटिव, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव, चौथा क्या है? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ठीक है? अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। अब आया ट्यूस्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इज किसके साथ लगता है? तो इज जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन
प्लस सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे आता है, तो फिर ये आपकी गड़बड़ी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ई सी इट या कोई नाम आता है तो उसके साथ इज लगाएंगे। दूसरी बात है यहाँ पर एम, एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। और तीसरा है आर, तो यू हो गया और वी हो गया और दे हो गया, जितने भी प्लुरल फॉर्म है सबके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लुरल, ये है सेकेंड पर्सन प्लुरल, ये है थर्ड पर्सन प्लुरल। ये यू जो है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, तो इन तीनों के साथ आर लगता है। आप ये तीनों चीज क्या करेंगे, इसको अपने माइंड में रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बतलाया था जिस किसी भी हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर उसको प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस का वाक्य मानते हैं। मैं, अब मैं बहुत हो गया है, अब तुम पे जाते हैं। तुम बैठ के आराम से मोबाइल में देखे जा रहे हो ना, तो अब तुम ही पे जाते हैं। तुम एक किताब, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अंत में क्या है, रहे हो, तो किसका हो गया, सिंपल प्रेजेंट का हो गया, नहीं मारे झा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। गुस्सा मत करना कि यार तुम पढ़ाने आए या मारने आए, तो आप मेरे भाई बंधु हो, आपको पीट सकता हूँ, दूसरे किसी को पीटने का हक है, मुझे नहीं है। तो अंत में रहे हो लगा है तो मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। सब्जेक्ट चुन लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, ये है ऑब्जेक्ट एक किताब, पढ़ना क्या है, वर्ब। अब आते हैं तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो यू, इसका बनाएंगे यू, यू के बाद इज एम आर में से लगाना है। यू के साथ क्या लगाते हैं, जस्ट हमने पढ़ा है, यू आर लगाते हैं। इसके बाद बिफोर, तो वर्ब कौन सा है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड का बिफोर क्या होता है, रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी। किसी भी मेन वर्ब में आई एन जी लगा दीजिए, वो बिफोर हो जाता है। बिफोर कभी याद करने की क्या है, चीज नहीं है, तो बिफोर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, यू आर रीडिंग अ बुक, और लास्ट में पॉइंट मार देना है, फुल स्टॉप, यू आर रीडिंग अ बुक। ये क्या है, हमारा बन के तैयार है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे बन रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे ही बनता है। इसके बाद है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम एक किताब नहीं नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं लग गया। आप कहोगे सर जी आप अपने मन से कैसे कैसे निकल सकते हैं, भाई ये प्रैक्टिस करिए, आप करोगे आपको भी आ जाएगा, आप भी दूसरे को ऐसे बतलाओगे। ये जस्ट प्रैक्टिस का, यही तो असली मसला है। ये याद करना है, उसके बाद उसको रिपीट कर देना है। तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर, तो यू आर लगा दिए, इस तीनों में से आर लगा दिए। नोट, यू आर नोट, जी फोर लगाना है टू रीडिंग आ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, ये बन के तैयार है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, इज एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन मारेंगे। अब इसी का आप हिंदी लिख लेना, यहाँ पर लिख दो, अरे लिख दो या लिख लोगे, लिख ही देता हूँ। क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर। इज एम आर किस पे हेल्प डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन सा है, तुम के साथ क्या लगाते हैं, आर, तो आर, इज एम आर में से आर लगा दिया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो आर यू, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है। भी फोर, तो वर्ब का, वर्ब कौन सा है, पढ़ना, पढ़ना का भी फोर क्या होता है, रीडिंग। क्यों, मेन वर्ब में आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीड से रीडिंग हो जाएगा, रीड से क्या हो जाएगा, रीडिंग।
तो रीडिंग आर यू रीडिंग अ बुक, तो क्या तुम एक किताब, सॉरी, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। साइन ऑफ इंट्रोगेशन मारेंगे, क्यों, इंट्रोगेटिव का है, डब्ल्यू एच, तो सिर्फ इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे और जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ठीक इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो इसलिए तुम कैसे एक किताब पढ़ रहे हो, कैसे एक किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कैसे, तो कैसे आ गया, तो कैसे क्या होता है, हाउ, देखो यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम मार दिया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो हाउ आर यू रीडिंग, हाउ आर यू रीडिंग अ बुक, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार दिया। अरे कोई दिक्कत है तो बतलाओगे, कोई दिक्कत हो तो बतलाओगे, कैसे बतलाओगे, कमेंट के जरिए बतलाओगे। ज़्यादा दिक्कत हो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9296499288। आपको कोई चीज़ अगर चाहिए इंग्लिश से संबंधित वो मैं आपको धीरे धीरे बतलाऊँगा, क्योंकि मैं भी क्या हूँ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, अपने समय को बचा के आपके लिए कुछ बना रहा हूँ। कोई शौक नहीं है कि बड़े यूट्यूबर बनने का, कोई शौक नहीं, बस जस्ट एक मोबाइल ले लिया, मार्कर मिला मार्कर ले लिया, और लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो इससे कई 6-7 महीना पहले मैंने कभी कभी शॉर्ट्स बनाया है, नहीं तो मैं इस पर इनएक्टिव था। बट मैंने कोशिश किया था कि मैं बतलाऊँगा, इसके लिए मैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत हो स्क्रीन शॉट लेके मार के भेजो, कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो ट्रांसलेशन का वो हमसे मार के भेजो, इनसे रिलेटेड दूसरी चीज़ अगर है, अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो वहाँ पे दिक्कत आ रहा है वो भी पूछ सकते हो। अगर हमारी लेवल की होगी हम जरूर ट्राई करेंगे कि वो आपको हम बतलाएं। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ खत्म होता है, कोई दिक्कत है, 4 प्रकार का सेंटेंस है हमारे पास, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, चारों का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम एक एक हिंदी का सेंटेंस बोल दिए, उसमें से सब्जेक्ट हमने चुना, सब्जेक्ट चुनना भी एक कला है, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार ये चीज़ें क्या होती है, बनती है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे, तो हम लोग बढ़ेंगे परफेक्ट की ओर। नहीं, परफेक्ट की पहचान आप हमें बताइए, जब तक हम इसको इरेज करते हैं पीछे नोटबुक नहीं उल्टाना है, कुछ आपका दिमाग तेज रहना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट का हमें आप हिंदी का पहचान बताइए, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, बताओ बताओ बताओ। अरे बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओ। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग इस पे प्रेजेंट परफेक्ट पे। हमने बतलाया था जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं लगा रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानते हैं। अरे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं। फिर इसके आते हैं अफर्मेटिव पे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, अब हमारे पास दो वर्ड आएंगे, हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव। अब हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। इस हैज जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। अब आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं मालूम है तो ये गलती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा होता है, ही, सी, इट, या कोई नेम होता है। बाकी सब के साथ आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सब के या एक से अधिक नाम हो उसके साथ क्या लगेगा, अरे क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये चीज आप यहाँ याद रखोगे इस टेंस पे। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने सबसे पहले पहचान देख लिया, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अरे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सो गए हो, सो गए हो तो जग जाओ, बीच बीच में कुछ खाते पीते रहो, अगर घर पे हो तो, नहीं अगर कंसर्न होके देख रहे हो तो बीच में
बोलते रहो मेरे साथ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है। अब इसमें एक वर्ड एक वर्ब की थ्री फॉर्म आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली का भी थ्री फॉर्म जो है वर्ब में अगर हम ईडी लगा देते हैं तो उसका भी थ्री बन जाता है, लेकिन ये तुक्का काम नहीं करता है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। मोस्टली का ऐसा होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट, बातें समझ में आ रही है। अब हम इसका हिंदी सेंटेंस लेते हैं। तुम, अब हम मैं भी ले लिया, तुम भी ले लिया। अब एक वो लेते हैं, किसी नाम पे लेते हैं। राम सीता तो बहुत लोग लेते हैं, राघव पे लेते हैं। राघव, राघव घर जा चुका है। परफेक्ट की पहचान हो गई। इसमें ना ही नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अफर्मेटिव का हो गया। अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही सी इट या कोई नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। बाकी जितनी भी से सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अरे नहीं लगाएंगे, अरे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सो तो नहीं रहे हो, हाँ मेहनत कर रहे हैं, तुम सोए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ देखो, राघव घर जा चुका है, राघव सब्जेक्ट है, घर में ऑब्जेक्ट है, घर चुका है, जाना छोड़ दिया, अरे घर में छोड़ दिया। राघव घर जा चुका है, तो राघव जाना का क्या होता है? भर। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को बैठाएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास राघव, और राघव क्या है जी? हमने क्या बतलाया? ही सी इट या कोई नाम क्या है? कोई एक नाम, कोई नाम नहीं, कोई एक नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। तो राघव क्या है? कोई एक नाम है किसी व्यक्ति का, उसी एक व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। ये कहाँ पढ़े हैं? ये पढ़े हैं यहाँ पे। तो राघव के साथ क्या लगाएंगे? हैज, राघव हैज। और वर्ब कौन सा है? जाना। जाना का मेन वर्ब होता है गो, इसका भी टू होता है, ये हो गया भी वन। इसका भी टू होता है गो वेन। भी थ्री होता है गॉन, भी थ्री। तो कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? भी थ्री। तो राघव हैज गॉन टू हाउस, होम। होम लिख दो, अपने घर गया होगा। होम, अब होम और हाउस का भी लफड़ा है। हाउस मतलब होता है सिंपल घर। जब आप अपने घर की बात करते हो तब वहाँ पे होम लिखा जाता है। ठीक है। राघव हैज गोन टू होम, राघव घर जा चुका है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। राघव, अरे बोलो बोलो, राघव घर नहीं जा चुका, जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास राघव, आर ए जी एच ए पी, राघव। राघव के साथ हैज, हैज के बाद नोट, गॉन, अरे टू, होम। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कितना आसान है, देख रहे हो। कोई पहाड़ जैसी चीजें नहीं है, वैसे भी संसार में कोई भी पहाड़ चीजें नहीं होती है। दशरथ मान जी की आपने कहानी सुना होगा। अरे सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो ऐसे ही एकदम मेंटेन रखिए। इंट्रोगेटिव भी एनर्जेटिक रहो। कुछ करना है तो, नहीं अगर नहीं कुछ करना है तो फिर अपनी मन की करो। इंट्रोगेटिव क्या स्ट्रक्चर होता है? हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन मारेंगे। क्या राघव घर जा चुका है? क्या राघव घर जा चुका है? क्या राघव घर जा चुका है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार दिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज या है। ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? राघव। राघव क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो हैज, हैज राघव, हैज राघव
गॉन, E3 गॉन, ऑब्जेक्ट, टू होम, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क दिए, ये हमारा बन के तैयार है। अब इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमने क्या बोला था WH वर्ड लगा दो और सेम ये वाला इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर चेप दो, ठीक है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या करो यहाँ पर चेप दो, वही चीज है, सिर्फ WH वर्ड उसमें पहले लगा देंगे कि राघव, अरे राघव घर क्यों जा चुका है, राघव घर क्यों जा चुका है, वाई, उसके बाद सिर्फ ये, उसे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, वाई हैज राघव गॉन टू होम, बातें समझ में आ रही है। कभी कभी मैं इस मोड में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं दिल्ली वाले भाषा भी बोलता हूँ, क्या बे सुन रहे हो बे, अब सुनाई नहीं देता। बट मैं जब बिहार के स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूँ, थोड़ा लेथेरजी टाइप हो जाता हूँ, ताकि क्या हो, हमारी भाषा को क्या हो कंफर्टेबली ले सके। हम बोल रहे हैं, एक गुड टीचर कौन होता है, एक तो पहली बात, एक बात दिमाग में रख लीजिए, दुनिया में कोई भी परफेक्ट टीचर नहीं समझे, दुनिया में कोई परफेक्ट टीचर नहीं है। ये अगर कोई कहता है कि हम परफेक्ट है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज डीमेरिट्स। तो हाँ, तो फिर टीचर शब्द बना क्यों है, टीचर का सिंपल ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना, चलाना, जो उसको गाड़ी चलाता है उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर। टीचर मतलब क्या होता है, पढ़ना या पढ़ाना, जिसको करवाता है टीचर, तो जो पढ़ाता है, ठीक है। परफेक्ट कोई भी इंसान इस संसार में नहीं है, रोबोटिक्स भी क्या है परफेक्ट नहीं है, उसमें भी क्या होता है कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। तो वाई हैज राघव गॉन टू होम, ये चीजें आपको परफेक्ट में इतनी चीजें पढ़ ली है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि हम नशा में बोल रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं जब हम ऐसा कभी क्लास लेते रहते हैं, कभी कभी ऑफलाइन में, तो लगता है आप नशा में है, कुछ पी के आए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं। कहते हैं ना कि एक भोजपुरी गाना सुने होंगे आप, कि पानी में चीली जैसे घोरे राजा जी, कमरिया डोले डोले, वो गाना सुने हैं ना। तो पानी में चीनी जैसे जैसे कैसे घुलता है, तो आप स्टूडेंट हैं, आप धीरे से बात समझते हैं, हम आएंगे, वेलकम टू माय ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फलना चिन्ना, अरे ये आज हम ये आप कर देंगे, आपको दिमाग में टेंस घुसा देंगे, ये क्या है भाई, हम कोई आए हैं एस्ट्रोलॉजी हैं या फिर हम देवता हैं, तो हम कहेंगे आज तुम सीख ही लोगे, हम बतलाएंगे, आप ट्राई करोगे, उसके बाद सीखोगे, ठीक है। दृष्टिकोण, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट खत्म होता है। अब हमारे पास लास्ट जो आता है प्रेजेंट का, वो आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें छोड़ के मत भागो, अरे हमें छोड़ के मत भागो। एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू हैव नो टू सैल्यूट एनीबॉडी, कि अगर आप अपनी सैल्यूट करते, सैल्यूट करने का मतलब ये नहीं कि पैर हाथ बजा लिए, ऐसा नहीं, मतलब आप उसके प्रति डिवोटेड रहते हो, तो आपको किसी को सैल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी, अगर अपने कर्तव्य में आप काम चोरी कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, उसमें गंदगी फैला रहे हैं, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, और आपको इस संसार में हर एक को सैल्यूट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखते हैं, ये हमने देख लिया है, देखते क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, हमने बतलाया था जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा, कहा रहा है, थी रही है, ये सब लगा हो प्लस समय सूचक शब्द रहे, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, का सेंटेंस मानते हैं, कहते नहीं। अब है अफर्मेटिव में एक सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है, हम इसमें आपको सिंस और फोर के बारे में बतलाए थे, थोड़ा हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 10 वर्षों से, क्या 10 लिखा हुआ है 10, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, लिखा तो हुआ है 10 वर्ष की, 8 वर्ष 9 वर्ष, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि 1997 से है कि 1996 से, तो 10 वर्षों से, वो 2002 से 2012 भी हो सकता है,
नहीं, 2000 से लेके 2010 भी हो सकता है। तो 10 वर्ष में निश्चित नहीं। तो वो हो गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड अवधि है, समय अवधि 10 वर्ष। तो उसके लिए हम 4 लगाएंगे। और जो सुनिश्चित है सोमवार से 2010 से 19 फरवरी से 18 फरवरी से, तो ये हो गया हमारे पास। इसमें हम लगाते हैं सिंस। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज हैव का आपको हम प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, एक बीन नया चीज आ गया यहाँ पर, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सिंस और फोर यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर यूज आएगा, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल इसमें क्या करूँगा, मैं एग्जांपल लिखने के दिखाते जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब है इसमें एग्जांपल थोड़ा बड़ा बड़ा है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आपको बतला रहा हूँ। मैं सोमवार 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 वार होता है, सोमवार से पढ़ता रहा हूँ। कोई हमें पूछ दिया तुम कैसे टॉप कर गए भाई क्लास में, मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूँ। तुम अभी कल परसों पढ़ना ही शुरू किए हो, मैं सोमवार से ही पढ़ता आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए। और सब्जेक्ट हैज हैव में हमने आपको बतलाया था, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, भूलोगे नहीं कभी, लिख लो उसको गांठ बांध करके। बाकी सब के साथ हैव लगाते हैं। तो बाकी सब में तो आई भी आता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश होता है आई, आई के साथ कौन सा लगाएंगे, आई हैव। सब्जेक्ट हो गया हैज हैव में हैव लगा दिए। बीन लगाना हमारा कंपलसरी है, आई हैव बीन बिफोर। पढ़ना क्या है, अब देखिए इसमें मैं सोमवार से किताब लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे, बहुत सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत घबराना नहीं। तो ऑब्जेक्ट कैसा, जो चीज नहीं रहे उसको छोड़ देना है। अब कहोगे वर्ब नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होता है। वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों हर हमेशा रहेगा। बाकी जो चीजें जो है वो नहीं भी हो सकती है स्ट्रक्चर के बेसिस, तो उसमें वो कोई दिमाग नहीं लगा। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना चाहिए। ये दोनों चीज क्या है, कंपलसरी। जैसे कि क्या है, बोलो क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे छोड़ के भाग जाओगे। तो आई हैव बीन बिफोर, बिफोर क्या है, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड का बिफोर क्या होता है, रीडिंग। क्यों, वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में, तो बिफोर बन जाता है। आई हैव बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, एक बुक। अब क्या है, सिंस या फोर। अब समय देखेंगे, सोमवार दिन फिक्स है कि नहीं फिक्स है सोमवार, तो फिक्स टाइम में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। सिंस, अरे सिंस मंडे, ये हमारा बन गया। अब इसी में हम एक टाइम चेंज करते हैं। सोमवार के स्थान पे हम यहाँ कर देते हैं 10 दिनों से, ठीक है, 10 दिनों से, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, तो आई हैव बीन, अरे रीडिंग। अब यहाँ पे 10 दिनों हमारे पास बुक, फोर, यहाँ सिंस लगा था, यहाँ पर फोर हो जाएगा, फोर 10 डेज, और 10 डेज। ये हमारा बन के तैयार है। ये अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं समझ में आ रहा हो तो तुरंत हमारे यूट्यूब के ये जो कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप उसको जाके कमेंट मारिए, नहीं तो जो नंबर हमने दिया था आपको जाके। पहले चीज, दूसरी बात, सर नहीं बोलोगे, भैया बोलोगे, क्योंकि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट लाइफ मुझे नहीं चाहिए मैडम हमारी पढ़ती है। अब क्या है, इसी में लगा देते हैं सब्जेक्ट एज है।
बीन से पहले नोट लगाएंगे। हम भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, यहाँ पे कभी हम बीन के बाद नोट लगा देते थे जब हम पढ़ते थे, तो नोट से पहले बीन लगाया है, नोट बीन की प्लस सिंस या प्लस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं मौखिक तौर पे, मुझे मैं भी थोड़ा थकावट हो गया मेरे अंदर की, तो एक मौखिक तौर पे लेते हैं। अरे क्या थकावट हो रहा है अभी, हम ये थकावट हो गई, तुम भी खुश हो गए क्या, लग रहा है खत्म होने वाला है मामला। अब देखो जैसे कि राम 10 दिनों से नहीं पढ़ता आ रहा है, तो राम सिंस या फोर 10 दिनों से, फोर 10 डेज, 10 डेज। अब देखो स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हैज लगा दिए, नॉट लगा दिए, बीन लगा दिए, बिफोर लगा दिए, नहीं था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, या फोर में से फोर लगा दिए, क्यों 10 डेज, दिन फिक्स नहीं था कौन से दिनों से, ये नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या कहता है, हैव या हैज प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोरिंग फील तो नहीं कर रहे हो कहीं, बोरिंग फील नहीं करना है, नोटबुक पर लिखते जाना है मेरे साथ साथ। अरे रील्स तो देख लोगे बाद में भी, ठीक है, टाइम बचे तो कभी इधर ध्यान दे दो, क्योंकि ये इस पे टाइम दोगे तो आपका टाइम बहुत यूजफुल होगा। वैसे तो बच्चे आजकल पेरेंट्स को बोलते हैं पापा हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और भयंकर वाली ऑनलाइन क्लास करते रहते हैं वो। मैं ज़्यादा बच्चों को कुछ डांटता उठता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी इस स्टेज में होता हूँ, तो जब जब तक महात्मा गांधी क्या करते, जब तक अपने गुड़ खाते थे तब तक दूसरों को नहीं बताया कि तुम गुड़ मत खाओ, जब वो अपना छोड़ दिए गुड़ खाना, तब सामने वाले को बताया कि गुड़ मत खाओ। तो हम अभी भी हम अपने थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो आपको हम कंप्लीटली नहीं करते, बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें भी रिग्रेटेशन होती है, पश्चाताप होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए वो सब बात। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या तुम 1997 से गीत गा रहे हो, तो सबसे पहले हैज या हैव किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो हैव यू सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैव यू बीन। बिफोर, बिफोर क्या है, गीत गा रहे हो गाना, तो गाना का क्या होता है, सिंगिंग, हैव यू बीन सिंगिंग, देख रहे हो, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गीत, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, तो इस भी फिक्स है, तो सिंस 1997, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अरे आप इनर्जेटिक हो कि नहीं हो, आप मेरे साथ बैठे हो कि नहीं बैठे हो, चले गए, बैठे हो ना। आशा करता हूँ अब ये लेक्चर खत्म होने वाला है, आपको एक चीज फ्रूटफुल आएगी। अरे रिकमेंडेड, मोस्ट वांटेड। अब इसी में क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है, ठीक है, प्लस यही चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसी में कहता हूँ कि गीत गा रहे हो, कैसे, कैसे गीत गा रहे हो, मुंह से नहीं, मतलब उसका पूछने का मतलब ये है कि तुम उतना बच्चे थे फिर भी कैसे गीत गा रहे हो, बस इस सेंस में। तो हाउ, कैसे का क्या होता है, हाउ हैव यू, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिए, उसके बाद क्या बोले थे हम कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर शेप देना है, तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारा ये बना था, हाउ हैव यू बीन, थोड़ा तो आप समझदार होगे ही होगे, सिंगिंग आ सॉन्ग। इस लेक्चर में उन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा जो कुछ नहीं पढ़ के आए, ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा बट दिक्कत हुआ होगा, क्यों, लेकिन 9th 10th में अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या फिर क्लास 6 7 में जो कुछ भी पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही एकदम सॉलिड लेक्चर बना होगा,
और आपका क्विक रिवीजन भी हो गया होगा घंटों भर में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। वैसे तो आप में से जो एक्सपर्ट होंगे वो तो 20 मिनट में भी कर लेंगे इस चीज़ को, तो एक्सपर्ट लोगों की बात ही क्या है अलग, लेकिन मैंने जो मुझे जो आता था वो डिलीवर किया है। ये हम कंप्लीट हुआ। अब क्या है, हम इसमें आपको एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी कुछ यूजेज बता देता है, ठीक है। उसका जो ग्रामर में कुछ यूजेज दिया हुआ है, सारी नहीं बट लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे क्या है कि जितनी भी डेली एक्टिविटीज सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है, क्या उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए हेडलाइंस, ठीक है। कभी कभी क्या होती है फ्यूचर की कुछ घटना, फ्यूचर एक्सीडेंट घटना है जो जिसमें कि निश्चितता लगा हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं हो, संभावना नहीं हो, जिसमें कि सर्टेनिटी हो, निश्चितता लगा हो, सर्टेन, निश्चित हो, उसके साथ भी हम थोड़ा एग्जांपल देंगे, जैसे हवा पानी लेके नहीं चलेंगे, निश्चितता हो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। चौथा में यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके साथ लगा देंगे। ऐसे बहुत सारी यूज बतलाई गई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं डेली एक्टिविटी, जैसे मैं नहाता हूँ, प्रत्येक दिन नहाता हूँ, तो आप में से जो नहीं नहाते हैं उनके लिए नहीं है, तो आई बाथ डेली, तो आई बाथ डेली, ये डेली एक्टिविटी है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, जैसे कि कोई मरा है कल, तो उसको हम ये नहीं मरे कल मरा है, हैज बीन है, पास्ट में नहीं ले जाएंगे, तो हेडलाइंस तैयार करेंगे कि गाड़ी आके लगती है NH 32 पे, दो गाड़ी आपस में टकराती है, उसके बाद एक भयंकर घटना का अंजाम, एक भयंकर घटना अंजाम लेता है, ता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको हमको लाना पड़ता है, इस प्रकार का हेडलाइंस बनता है। ये कुछ भी देखिए फ्यूचर एक्सीडेंट इसमें सर्टेन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, कल कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। अब आपको क्या है, प्रधानमंत्री कोई एरा गैरा व्यक्ति नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, तो कल वो आएंगे तो उनका प्रोग्राम जो है, जो भी जितने भी बड़े बड़े लोग और पॉलिटिशियन होते हैं उनका प्रोग्राम पहले शेड्यूल होता है, ठीक है। तो कल वो आएंगे तो आएंगे, है ये फ्यूचर की, लेकिन इसकी निश्चितता है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, टुमारो, सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर सिंगल है कम्स, आने वाले कल के लिए क्या होता है, और बीते हुआ कल के लिए यस्टरडे, तो प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, है ये फ्यूचर की घटना, लेकिन निश्चितता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए, देखिए किसका स्ट्रक्चर बनता है, आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, इस पे इसको हमने बना दिया। अरे बना दिया कि नहीं, बना दिया कि नहीं। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज, भगवान सूरज जो है वो पूर्व में उगते हैं, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन ईस्ट, ठीक है। चिरंजीव सर, तो द सन सब्जेक्ट प्लस फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस फाइव प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंजीव सत्य है, जो ऐसा होता ही है, सूरज पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स, सब्जेक्ट प्लस V5 रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्रिंसिपल, बहुत सारी चीज क्या है, सिद्धांत है, नहीं कहते ये यहाँ का सिद्धांत है, रूल रेगुलेशन से आपको फॉलो करना है। वी शुड सॉरी, एवरीवन शुड क्या सड़क के राइट साइड पे चलना चाहिए, एवरीवन शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, प्रिंसिपल, सिद्धांत। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से कुछ यूज है। आशा करता हूँ कि जो आप मैंने लेक्चर बनाया है वो आपको सटीक समझ में आया होगा। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी चीज़ को अगर 2 से 3 बार कर लेते हो
आशा करता हूँ आपको ग्रेजुएशन तक इसको उल्टाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहोगे कि आप ग्रेजुएशन अभी किए हो, मैं भी किया हूँ, तो क्या आप इस बात कैसे कह सकते हो, इतना गारंटी आप कैसे लेते हो? हाँ, तो लेता हूँ, लेकिन इस शर्त पे लेता हूँ कि आप जाओ घर और बार-बार इन चीज़ों को क्या करो, रिपीट करो। हमारा आज आज की जो लेक्चर हमने लिया है, उसमें हमने क्या सर किया है? तो जो एक अब आपको हम बतलाते हैं, इंग्लिश जब पढ़ाई जाती है, उसमें स्पीकर आता है, स्पीकर की रोल होती है। तो स्पीकर की लास्ट जो रोल होती है समराइजेशन, आपने क्या चीज़ बोला है उसको आप समराइज करो। तो समराइज में हमने क्या किया है, समरी देख लेते हैं आज के लेक्चर का। हमने क्या किया है, क्विक रिवीजन किया है। किसका क्विक रिवीजन किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसका किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नहीं किया है। उसके बाद क्या किया है, उसके सारे स्ट्रक्चर को हमने ध्यान से पढ़ा है। स्ट्रक्चर और क्या करो, अगर आप सही में स्टूडेंट हो, चाहते हो ये चीज़ें सीखना, अगर सही में मायने में, तो आप प्रत्येक एग्जाम्पल्स को एक दो एग्जाम्पल अपने मन से लेके बनाओ। तीसरा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? आशा करता हूँ कि आज की यह लेक्चर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कोई वो बोर्ड नहीं है जिसपे पहले से सारी चीज़ें लिखी हुई है। हाँ, ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, हमें जो चीज़ आ रही थी ऑन द स्पॉट मैंने आपको बतलाया है, और आपने इसको समकक्ष हमारे अपने आंखों से देखा है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आगे का जो पास्ट टेंस है उसका जो शॉर्ट लेक्चर है उसके लिए आप कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बतलाएंगे। मैं आज तक कभी किसी को ये चीज़ें बात नहीं बतलाता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन फलना चिलना ढिमकाना, ये मैं कभी नहीं बोलता। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बतलाओ कि हाँ भाई तुम अच्छे कर रहे हो, तुम अच्छे बता रहे हो, ठीक है। कुछ गलती हो तो वहाँ पे भी बतलाओ, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड मिस्टेक, गलती ना हो। जो चीज़ बतलाऊँ आपको ऑथेंटिक बतलाऊँ और यूजफुल चीज़ें बतलाऊँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको 1 घंटे के आसपास का होगा। तो लास्ट में आप तमाम जो भी स्टूडेंट भाई बहन हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमें देखने के लिए, हम जैसे नन्हे बालक को सपोर्ट करने के लिए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपके लिए एक शब्द मैंने बनाया है कि जिस प्रकार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अगर मेहनत किया हूँ, 1 घंटा दिया हूँ, किसी के पास तो 5 मिनट नहीं होता है देने के लिए, अगर मैं आपके पास घंटा दिया हूँ 1 घंटा, तो आप इस घंटे का यूज करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल जिनको भी ये चीज़ें ज़रूरी होगी, लाइक ये एग्जाम के टाइम टेंस क्या है नहीं है इस बारे में जानकारी लेना होता है, आप बतलाना उसको। धन्यवाद। आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ही बन जाए वो चीज़ें, फिर मैं आपको वो चीज़ भी डिलीवर करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूँगा आपका।